हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिथिला कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क की तैयारी कैसे करके करें। तो आइए चलिए जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं। बीकॉम पार्ट 2 में ये आपका ऑनर्स पेपर 3rd है और इसका जो सिलेबस है उसमें टोटल 5 आपके यूनिट्स हैं, जिसमें कुल मिलाकर 6 लॉ आपको पढ़ने हैं। जो पहला यहाँ पर एक्ट है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड दूसरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और जो 3rd यूनिट है उसमें 2 कानून हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, साथ साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है। इसके बाद यूनिट नंबर 4 में कंपनीज एक्ट है और यूनिट नंबर 5 में लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट है। यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं है। अक्सर आप गलती कर जाते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 समझते हैं, लेकिन जो लास्ट में है वो है लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 है। और एक और भी खास बात इसमें ये आपको याद रखना है कि यूनिट नंबर 4 में आपको कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आंसर लिखना है। मतलब एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आपको आंसर लिखना है। बहुत सारे बुक्स और गेस्ट पेपर में अभी भी आंसर एज पर कंपनीज एक्ट 1956 गिवन है। तो अगर आप वो आंसर याद करके जा रहे हैं या उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे तो वो आपका एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो भी गेस्ट पेपर हैं या बुक्स हैं उसमें कंपनीज एक्ट 2013 के आंसर लिखा हो, तभी आप उसको याद कीजिएगा। या फिर कुछ कॉमन इसमें टर्म होंगे जिसमें सेक्शंस नहीं होंगे, वो चल सकता है, लेकिन जहाँ कहीं भी सेक्शन का अप्लाई होगा तो उसमें कंपनीज एक्ट 2013 ही देखा जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करें तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न कुछ ऐसे रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 तो जनरली ट्रू फॉल्स रहता है या फिर 10 भी ट्रू फॉल्स में आ जाता है। मतलब कोई एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स रहेगा, वो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंडेटरी होगा, वो आपको करना ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर आपको 4-5 पेज में आएगा ही आएगा, उतना आपको लिखना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 4-5 पेज का क्वेश्चन वो रहता ही है। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर कितने पेज में आंसर लिखना चाहिए, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जिसका आंसर जनरली 5 पेज में आएगा ही आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स आता है, तो 4 शॉर्ट नोट्स गिवन होगा, उसमें से आपको 2 नोट्स लिखना होगा। अगर पिछले 5 साल में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आप ज़्यादातर याद करके जा रहे हैं वो कैसे कैसे आए थे, किन किन चैप्टर से आए थे, तो उसको आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे 2016, 17, 18, 19, 20, अगर इन 5 सालों में हम लोग देखें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। मतलब 2016 में 4, फिर 17 में 3, 18 में 4, 19 में 3 और 2020 में तो कुल 5 क्वेश्चन आए थे। तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप ज़रूर बहुत अच्छे से कवर करके जाइए, क्योंकि अगर आप केवल एक ही यूनिट को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में आसानी से हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से जनरली एक ही क्वेश्चन आया है और नेगोशिएबल और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से 2-1 करके क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद कंपनीज एक्ट से जनरली एक ही क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट्स में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं और लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप में केवल एक ही तरह का एक ही क्वेश्चन आता है। वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा रहेगा। तो अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करते हैं तो इसमें व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए। ऑफर एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, बेलमेंट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेल्स और एग्रीमेंट ऑफ सेल्स में क्या अंतर है, अनपेड सेलर, टाइप्स ऑफ गुड्स और गुड्स की डिलीवरी कैसे करके हो सकती है। तो ये 4 टॉपिक बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक के बारे में पढ़कर जाइए। और एक्स्ट्रा अगर करना है तो होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या अंतर है और किसे कहते हैं, ये भी आप करके जाइए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केवल एक ही क्वेश्चन कीजिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है और इसके साइलेंट फीचर क्या हैं। इसके बाद अगर कंपनीज एक्ट की बात करें तो इतने टॉपिक को जरूर कवर कीजिए। कंपनी का डेफिनेशन, उसकी विशेषता, फीचर्स, पब्लिक प्राइवेट में अंतर, उसके बाद कंपनी का समामेलन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्रमोटर किसे कहते हैं, इसके राइट्स एंड लायबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ और मीटिंग्स कितने तरह के होते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर से कर लीजिए। हालांकि इसमें से कोई 1 या 2 ही क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा चांस एक ही क्वेश्चन आने का है। एंड लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप को कर ही लीजिए, क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो एक ही तरह का क्वेश्चन आएगा कि वो फीचर्स क्या है। तो 2 क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट, इन दोनों में आपको साइलेंट फीचर और थोड़ा बहुत एक्ट के बारे में बताना है। बाद बाकी आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट में थोड़ा सा डिटेल आपको पढ़ना है।
तो आई होप इस वीडियो में हम लोगों ने जो एनालिसिस किया, इस एनालिसिस के बाद आपके लिए तैयारी करना इस टॉपिक का थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम लोग आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।